सबको हम लोग की तरफ से नमस्कार, जुथाई सिबाई केलुम। आज हम लोग दिमा हसाओ टीएमसी और दिमा हसाओ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक जॉइंट प्रेस मीट बुलाया है, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का एक तो दो तीन बर्निंग इशू है उसको एड्रेस करने के लिए। जब से एमएससी इलेक्शन ख़त्म हुआ है, हम लोग अनेक अनेक काउंसिल का तरफ से हो, उसका अंदर का डिपार्टमेंट हो, टाउन कमेटी का, म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ से अलग अलग ऑर्डर देखने मिला जो पब्लिक का अगेंस्ट में ऑर्डर आते हैं। तो हम लोग तो आगे से बोलते हैं ये काउंसिल और बीजेपी का गवर्नमेंट का अंदर में तो हम लोग का 6 शेड्यूल पावर को ख़त्म हो रहा है और आस्ते आस्ते उसको वो लोग ख़त्म होने का एक तो ऑब्जेक्टिव वो लोग चला रहा है। बोल के हम लोग आवाज़ उठाते हैं, पंचायती राज इशू लेके बोलो, काउंसिल का पावर लेके बोलो, हम लोग तो आगे से बोलते रहा। तो आज देखने मिला है अभी जो सरकार जो चला रहा है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और नहीं रहा है, अभी पूरा पब्लिक का अगेंस्ट में, पब्लिक का फेवर में और वो लोग राज नहीं कर रहे हैं, रूल नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का एक फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बोला है डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार है, इट्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन काउंसिल आप देखिए, जो ये म्यूनिसिपल बोर्ड का जो ऑर्डर देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर देखिए, ये क्या फॉर द पीपल है ना? क्या ये तो पूरा अगेंस्ट द पीपल है। इसलिए हम इस सब को हम लोग पूरा कॉन्डेम करता है। ये सब ऑर्डर दोबारा नहीं निकलना है, पूरा सोच समझ के विचार करके ऑर्डर निकलना है। अभी देखिए पीआरसी इशू लेके कि क्या क्या हालत हुआ, एक्सटेंड करते करते उसका तो डेडलाइन खत्म ही नहीं होता है पीआरसी इशू लेके। तो ये सब देखो पूरा सोच समझ कर विचार करके डेलिब्रेट डिस्कस करके कम से कम अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो आप डिसीजन लेके तो ये सब डिसीजन ले। विचार भी आप अपना बीच में विचार नहीं करता, एक आदमी एक ऑर्डर ले लेता है, पूरा ये उसको ऑर्डर इशू कर देता है। ऐसा तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। हम लोग कहाँ आगे बढ़ रहा है, हम लोग तो पूरा डिक्टेटरशिप उसका उस तरह हम लोग जा रहा है। इसलिए हम लोग ये सब तो नहीं मानता है। डेमोक्रेसी जैसा चलना है। पब्लिक आपको उठाया है, इलेक्ट करा है, आप लोग पब्लिक का हित में काम करना ज़रूरी है। अभी देखिए म्यूनिसिपल बोर्ड ने क्या बोला, दो दिन का बाजार मार्केट ने ऑर्डर कर दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप जो मंदिर मस्जिद चार्जेस का सामने में 100 मीटर का सामने में तो कोई मांसो दुकान होने नहीं सकेगा। ये सब ऑर्डर कहाँ से कब निकला, कहाँ से वो लोग आइडिया लेता मालूम नहीं है। ये सब तो हम लोग बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक का आइडिया है। आप लोग कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोग देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या था। क्योंकि हम लोग जो भी ट्राइबल नॉन ट्राइबल हो, स्पेशली ट्राइबल एरिया में खुशी का दिन हो, दुख का दिन हो, मीट मांसो एक उसमें तो होना ही लगता है। नॉन ट्राइबल का भी पूजा पाठ में जो भी बोलो, जो भी होता है, काली पूजा बोलो, हम तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन जितना तक मालूम है उसमें भी तो ईद में भी तो मांस मांसों का तो चाहिए ना। लेकिन खान पान में गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? जिसको भूखा है उसको खाना देना है, जिसको घर में कुछ खाना नहीं है उसको चावल देना है, जो खा रहा है मिल रहा है पूरा उसका फुल हो रहा है, उसको क्यों उसको गला दबा रहा है आप लोग? ये सब को तो गवर्नमेंट का काम नहीं है और इसको सरकार चलाने का काम नहीं है। ये सब आप लोग मत कीजिए। आप लोग अच्छा से सरकार चलाइए, पब्लिक आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, डेमोक्रेसी को अच्छा से चलाइए, पूरा पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगा। और आप देखिए कोरियल भी खाना लेना बंद करेगा। ये सब तो सोचने का बात भी है ना। ट्राइबल लोग कितना कोरियल खाई के जंगल ख़त्म करा, आप कभी सुना है? ट्राइबल लोग तो पूरा जंगल को बचा के रखने वाला आदमी है। अगर आप लोग इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना कंसर्न एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न है तो जो रिवर माइनिंग है ना, स्टोन माइनिंग, उसको तो बंद करो। जो टिम्बर चोरी होता है उसको तो बंद करो। बालू उलू कहाँ से उठा के आके सब तो बंद करो ना। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है जहाँ में आप लोग ध्यान देना है उसमें ध्यान दीजिए। आप लोग को जहाँ में आपको ध्यान नहीं देना है उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं, उसमें आप लोग हाथ मत लगाइए। ये पब्लिक का खान पान ये सब में तो आप लोग का काम भी नहीं है। आप लोग एनवायरनमेंट को बचाना है तो इतना सारा स्टोन क्रशर मशीन है जो लीगल है ना इलीगल है। उमरंगसो में पूरा इलीगली पूरा अभी सीमेंट फैक्ट्री खोलने वाला है। पब्लिक लोग पूरा एनजीटी में तो अभी केस कर दिया। ये सब में आप लोग कंसर्न रखिए।
इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है, हम लोग भी गवर्नमेंट का साथ में है, हम लोग सपोर्ट है, जहाँ में आप लोग अच्छा काम करें हम लोग भी सपोर्ट करता है, हम लोग आप लोग का साथ में है। और हम काउंसिल को रिक्वेस्ट करता है, डेमोक्रेसी को बचाना है, सिक्स शेड्यूल को बचाना है, तो आप लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना कैबिनेट ठीक करो। अभी कितना ईएम अभी खाली है, सीट 2 ना 3 खाली है, जितना तक हम मालूम है, उसको तो फिलअप करो ना। अपना कैबिनेट ठीक करो, अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी ठीक करो, और जो भी डिसीजन होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी में आप लोग डिसीजन लेके विचार करो, उसके बाद में पब्लिक को ऑर्डर दो। जो विचार उचार भी नहीं होता है, एक आदमी डिसीजन लेता है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चला रहा है, वो सब तो हम लोग पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये सब चलना भी नहीं है। काउंसिल डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है जो ईएम का जो सीट खाली है उसको फिलअप करो, जिसको मिलना है मिलने दो, और डिपार्टमेंट बांटा बांटी करो, अच्छा का चलाओ। अभी एक आदमी के ऊपर में इतना सारा डिपार्टमेंट चला के रखा है, वो ठीक नहीं है पब्लिक के लिए, और उसका कैपेसिटी है ना नहीं है भी देखना लगेगा ना। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का सीएम है, गवर्नर है, जो भी है, आप लोग अपना ईएम को ठीक करो और डिपार्टमेंट को अच्छा से चलाओ, हम लोग भी साथ में है। 2 नंबर में अपना जगह, अपना डिस्ट्रिक्ट को, अपना सिक्स शेड्यूल को बचाने के लिए हम लोग ऑल पार्टी आके एक कमेटी बनाया है, सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी SSPC। यहाँ में इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, इंडिविजुअल, NGOs, कॉमन सिटीजन आके एक प्लेटफॉर्म बनाया है सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी। उसमें कन्वेनर भी हम लोग भी को कन्वेनर है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, हम लोग TMC तृणमूल कांग्रेस भी है। दुख का बात है, इंडिया का टू ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम लोग का ये SSPC में शामिल नहीं है। जो भी शामिल है वो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में शामिल है, लेकिन पार्टी से वो लोग को इंटरेस्ट नहीं किया है। तो हम रिक्वेस्ट करने मांगता है, अगर आप लोग अपना जगह को बचाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को बचाना है, तो ये न्यूट्रल बॉडी SSPC में आके आप लोग शामिल हो जाओ, सपोर्ट करो, हम लोग एक साथ लड़ेगा। आप लोग बोलता है रूलिंग पार्टी है, तो हम लोग तो मुख बंद है, हाथ बंद है, ठीक है, हाथ बंद है तो उसमें मत बोलो, आपका SSPC में आके आप लोग आवाज़ उठाओ। हम लोग कांग्रेस को भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बहुत दुख का बात है, अभी भी ये दोनों पार्टी अभी भी कोई ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बारे में भी आवाज़ नहीं उठाया, पंचायती राज का इशू में भी कोई आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग कितना मेमोरेंडम भी है, उसका जवाब भी नहीं दिया है बीजेपी गवर्नमेंट। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है स्पेशली बीजेपी को, आप लोग पावर में है, अभी डबल भी नहीं है, ट्रिपल इंजन सरकार लोग चला रहा है, तो आप लोग के पास बहुत सारा पावर है, आप लोग आइए, हम लोग के साथ काम कीजिए और हम लोग को जोर दीजिए। तो हम लोग पार्टी के लिए नहीं है, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपना सिक्स शेड्यूल को बचाने के लिए हम लोग आप लोग के साथ में फाइट करने के लिए राजी है। और हम लोग INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम रिक्वेस्ट करने मांगता है, आप लोग भी एज एन ओपोजिशन पार्टी अपना काम कीजिए। 27 मई को मायबाग में एक बड़ा रैली हुआ, उसमें सब पार्टी भी आया, बीजेपी का सपोर्टर भी आया, बहुत सारा सपोर्टर भी है, लेकिन बहुत दुख का बात है, कांग्रेस लीडर लोग एक तो ऑर्डर इशू करा, कोई कांग्रेस वर्कर वहाँ रैली में मत जाओ बोल के एक तो ऑर्डर करा, कोई भी आया भी नहीं कांग्रेस। लेकिन पब्लिक इतना जमा हुआ, कांग्रेस का लीडर लोग हैरान हो गया, तो दौड़ गया, क्योंकि पब्लिक सच्चाई के साथ में है ना। अब पब्लिक के साथ में खड़ा होगा तो पब्लिक आपका साथ में खड़ा होगा। तो आप लोग कभी भी SSPC का सपोर्ट नहीं करा और वो रैली में भी आप लोग नहीं आए हैं, लेकिन अभी आप लोग जो मूवमेंट अभी जोर हो गया उसको टुटाने के लिए आप लोग क्यों अभी हाईजैक कर रहे हैं आप लोग ये इशू को। अभी पूरा पंचायत 125 अमेंडमेंट को लेके ये अभी कांग्रेस क्यों हल्ला कर रहा है। अगर हम बोलते हैं लोग को क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है आनंद शर्मा कौन है? आनंद शर्मा कांग्रेस का MP रहा ना। 2019 में जब कमेटी फॉर्म हुआ उसमें आप लोग क्यों अपना व्यूज एंड सजेशन नहीं दिया, अपना बात क्यों नहीं दिया? अपना पार्टी का लीडर रहा। तो अभी बात जब खत्म हो गया है, पूरा बिल सबमिट हो गया, तो आप लोग अभी क्यों आवाज़ उठा रहा है? ठीक है, अभी भी देरी नहीं हुआ, अभी भी बिल पास नहीं हुआ है। हम आपको रिक्वेस्ट करता है, ये 125 अमेंडमेंट बिल जब पास हो जाएगा उसका आगे में कांग्रेस आप लोग का MP भी बड़ा है, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। एक काउंसिल डिस्ट्रिक्ट में हल्ला करके फ़ायदा नहीं, अभी पार्लियामेंट में हल्ला करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में हम लोग का 100 जैसा MP उन लोग को रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ में हल्ला कीजिए, वहाँ में आपका बिल को जो भी चेंजेस लेना है वहाँ से लेना पड़ेगा। और बीजेपी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, आप लोग को तो रूलिंग पार्टी है, आप लोग भी कीजिए अपना जगह को बचाने के लिए, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए अपना लीडर लोग को। हम लोग TMC को भी रिक्वेस्ट करेगा, आम आदमी पार्टी भी रिक्वेस्ट करेगा।
इसलिए हमको बीजेपी और कांग्रेस स्पेशली उन लोग को रिक्वेस्ट करता है, आप लोग अपना काम कीजिए, पार्लियामेंट में उठाए। अगर आप लोग सपोर्ट करना है तो, क्योंकि पार्टी बैनर में अगर हम लोग ये मूवमेंट को लेके जाएगा तो ये मूवमेंट कभी जोड़ नहीं होगा। ये न्यूट्रल आदमी लोग, कॉमन सिटीजन कभी ये आपका बैनर में आने, हम भी आपका बैनर में आने नहीं सकेगा कांग्रेस के बैनर में। अगर हम टीएमसी चलेगा तो आम आदमी भी नहीं आएगा, कांग्रेस भी नहीं आएगा, बीजेपी भी नहीं आएगा। एसएसपीसी एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप लोग भी आए, शामिल हो जाए, लेकिन आप उसको कमज़ोर मत कीजिए। हम रिक्वेस्ट करता है कांग्रेस बीजेपी को, इसको कमज़ोर मत कीजिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग आइए, यहाँ में हम लोग एक साथ काम करेगा, उसको जोर करेगा। देखो कांग्रेस को तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है। 2000 ये इलेक्शन में क्या हुआ, वो लोग को बीजेपी का बी टीम जैसा हो गया ना, 6 कैंडिडेट सरेंडर हो गया। उन लोग का वजह से तो बीजेपी का पूरा इतना जीत हुआ है ना। अगर वो लोग आस में ये 6 कैंडिडेट टक्कर देता, हारो जीतो, डेमोक्रेसी में तो टक्कर देना है ना, अपोजिशन रहना है बीजेपी डेमोक्रेसी में। इसलिए हम लोग भी अभी हारो, लेकिन हम लोग अपोजिशन में क्यों है, डेमोक्रेसी को हम लोग जोर करना है बोल के हम लोग आया है। इसलिए आज मैं रिक्वेस्ट करता है, जो भी मूवमेंट जो 125 अमेंडमेंट पंचायती राज का जो अगेंस्ट में है, हम लोग एक साथ लड़ने लगेगा। एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है, एसएसपीसी है, वो में सब शामिल होकर हम लोग लड़ने लगेगा। हम इस सब बात लेके आप लोग को मीडिया का जरिए से बोलने मांगता है। अभी हम लोग का आम आदमी की तरफ से भी एड्रेस करेगा और हम लोग का जनरल सेक्रेटरी टीएमसी की तरफ से भी थोड़ा एड्रेस करेगा। थैंक यू जुठाई सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड जुठाई सब जो दिख रहा है वीडियो को, तो हम हो गया अभी आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, लेकिन हम उठू हिसाब से अभी यहाँ में नहीं आए आपके सामने में। हम आया है एक मेंबर, एक दिमासो का सिटीजन, जो आप लोग से एक बात बोले मांगता 125 अमेंडमेंट बिल के बारे में। 125 अमेंडमेंट बिल क्या है, आदमी लोग बोलता है, कोई बोलता है लैंड राइट चल जाएगा, ये चल जाएगा। एक बात सच है, और क्यों चाहेगा। आर्टिकल 280 जो है लोग इम्प्लीमेंट करेगा बोला हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग का एक काउंसिल में। आर्टिकल 280 इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, हम लोग का जितना भी बिल आता, हम लोग का जितना भी पैसा आता, ऊपर से फाइनेंस आता, सब स्टेट में चल जाएगा। उससे क्या होगा, हम लोगों को और पैसा मिलने का तकलीफ हो जाएगा। उसका बाद में और तो क्या आता है, हम लोग का लैंड राइट्स जो भी है इटू अभी स्टेट एंटिटी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का यहाँ में जितना भी हम लोग लैंड राइट्स का जो हम लोग ज़मीन लेता क्या लेता है, इटू सब स्टेट का पास चल जाएगा और हम लोग के पास कुछ राइट नहीं रहेगा। और इसका वजह से ही अभी आप मालूम होगा उमरांगसो में अभी जो चलते हैं, जो अभी 300 ऑलमोस्ट 300 एकर्स आई थिंक ना, 300 एकर्स का ज़मीन का अभी प्लॉट कर दिया है कोई सीमेंट फैक्ट्री को, दूसरी सीमेंट फैक्ट्री को। तो इसको इठू क्यों हुआ, इठू कैसे सका ये लोगों, इठू कैसे सका, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये लोगों से अभी स्टेट को पावर दे दिया है कि हम लोगों को ज़मीन में आके हम लोग कुछ भी करने सकेगा। अगर ऐसे होगा तो हम लोग का नेचर का बात तो क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग का नेचर तो खराब नहीं होगा ऐसे होने से। अगर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के पास पावर नहीं है, काउंसिल के पास पावर नहीं होगा इसको रुकाने के लिए, तो हम लोगों को क्या करेगा यहाँ में। तो हम लोगों को काउंसिल रखने का मतलब भी क्या है। अगर हम लोगों को खुद का जगह का आदमी को प्रोटेक्ट करने नहीं सकेगा तो इसके लिए हम लोगों को क्या करने सकेगा। बीच में उमरांगसो का आदमी लोगों भी इसका वजह से प्रोटेस्ट करा है। इसके लिए प्रोटेस्ट करने में उतना हाइप नहीं मिला है, लेकिन जितना किया उधर में ख़त्म करा, उधर में ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ का कोई भी पार्टी से और भी हाईलाइट नहीं करा, हम लोगों ने हाईलाइट करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल हम सब हाईलाइट करते हैं वो चीज़ को। इसका वजह से हम मांगता कि खाली हम लोग को नहीं, जितना भी बाकी का है, लेट इट भी कांग्रेस, लेट इट भी बीजेपी, लेट इट भी जो भी, डजेंट मैटर आप कौन सा पार्टी का एफिलिएशन है, इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप एक्चुअली सोचता है हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, देन आई थिंक आप लोगों सब मिलके एक साथ आके हम लोग कमेटी में ज्वाइन करके डिस्कस करके हम लोग को इस बात को आगे और ले जाना है। हम उठी बोले माता। थैंक यू जुठाई, हम टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी है। थैंक यू। आज में जो मीडिया का आया उन लोगों को सबको हम थैंक यू बोलता है। हम आप लोगों के जरिए से एक तो बात रखने मांगा, जो आगे में हम लोगों को जो स्टेट का सेक्रेटरी से बोला ना, जो हम लोगों को मार्केट डे 2 दिन जो होता बोलने वाला, तो उसको बारे में थोड़ा बोलने मांगता है। क्योंकि देखो अभी हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आगे हाफलोंग में हम लोग बच्चा से हम लोगों देख के आता रहा, मार्केट डे सिर्फ 1 दिन होता रहा, सैटरडे होता रहा। तो आफ्टर बहुत साल हो के आने के बाद में अभी देखा पद से 2 दिन होता है, 2-3 साल हो गया होगा, 2 दिन होने वाला अभी मार्केट डे। तो ये मार्केट डे 2 दिन होने से हम लोगों को पब्लिक के लिए तकलीफ है। हम लोग को पब्लिक मतलब हाफलोंग के लिए नहीं, जो हम लोगों को बस्ती में बैठने वाला लोगों, वही लोगों को सोच में है, लोगों सैटरडे को आएगा, अपना जो सब्जी है बस्ती में जो लोन अपना से लगाता है वो बिक्री करेगा, बिक्री करने के बाद में लोगों जो पैसा मिलता है उठू से
उन लोगों लंका से बोलो, होजाई से बोलो, जो सुअर को बच्चा लेके आता, सब्जी लेके आता, जैसा फूल गोभी, बंदा गोभी, हम लोगों को हमें बस्ती को आदमी लोग नहीं लगाता है, वो सब चीज़ तो इन लोगों जो लंका से आने वाला लोगों को पास से सस्ता से लेके जाता, जैसा बंदा गोभी हो, फूल गोभी हो, सुअर को बच्चा हो, वो सब। और उसके बाद में लंका से लोकल बिस्किट सब आता है, वो सब इन लोगों छोटा छोटा चीज़ सब इन लोग वीक के लिए, 1 वीक के लिए किन के ले जाता है। तो हम लोगों को जो अभी 2 दिन जो मार्केट डे करा, वो तो हम लोग हाफलोंग को आदमी लोगों को लिए करने को जैसा हुई है। हाफलोंग को आदमी लोगों तो डेली हम लोगों सब्जी बाजार खाने मिलता। मेन तो हम लोगों को लिए जो मार्केट डे है तो बस्ती को आदमी लोगों को लिए हमारे ख्याल में तो हम जैसा आगे बच्चा से देख के आता रहा, बस्ती का आदमी को सुविधा का लिए करता रहा। तो वही सुविधा तो अभी बस्ती का आदमी लोगों को वही सुविधा तो बन हुई है। तो हमारा रिक्वेस्ट है जो अभी म्यूनिसिपल बोर्ड को, तो ये सब सोच के जो हम लोगों को हाडिंगमा एरिया हो, उसके बाद में हाडिंगमा एरिया में बहुत बस्ती है, इधर तरफ में हम लोगों को हाफलोंग एरिया में भी बस्ती नज़दीक बहुत बस्ती है। उन लोगों आने में तकलीफ होता है सब टाइम। वीक में एक बार आता है, वही वीक में एक बार आके उन लोगों अपना नीड्स सब किन के ले जाता है। तो वही चीज़ सब हम म्यूनिसिपल बोर्ड को हम रिक्वेस्ट है जो उन लोगों को वही राइट्स टू मौत छीनने दो बोल के। तो आप लोगों भी अच्छा से विचार करके वही चीज़ तो संडे हो या सैटरडे हो, मार्केट डे तो एक दिन करने से अच्छा होगा। जो लंका से भी आएगा और हम लोगों को बस्ती से भी आएगा, बस्ती को आदमी लोग भी जो लंका से आने वाला सामान सब किन के ले जाएगा, बिस्किट हो, सब्जी हो, सुअर को बच्चा हो, आजकल तो सब चीज़ बन हुई है। तो रिक्वेस्ट उठी है जो हम लोगों की तरफ से टीएमसी की तरफ से रिक्वेस्ट करता है और आम आदमी तरफ से भी रिक्वेस्ट करता है जो मार्केट डे टू एक दिन करो, वही जो हम लोगों को रूरल एरिया में जो आदमी है बस्ती में उनको फ़ायदा कर लिए। थैंक यू।